जय गिरनारी। जय हो श्री दत्तात्रेय भगवान की। जय हो गुरु गोरखनाथ की। जय हो दादा गुरु मछिंद्र नाथ की। नाथ पंथ की जय हो। अध्याय 7। श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करवाने के लिए पाशुपात राजा की प्रार्थना। सूर्य के साथ युद्ध। मछिंद्रनाथ घूमते घूमते द्वारिका पहुँचे। गोमती का स्नान कर श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान और दर्शन लेकर अयोध्या आए। वहां सरयू में नहाकर रामचंद्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे थे। उस समय पाशुपत नाम का राजा अयोध्या में राज्य कर रहा था। वह राजा सूर्यवंशी रामचंद्र का वंशज था। वो अपनी सेना के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। राजा मंदिर में पूजा के लिए जाता उस समय मंदिर के चारों ओर बहुत भीड़ रहती। उसी भीड़ में मछिंद्रनाथ दर्शन के लिए आगे बढ़े तो मंदिर के दरवाजे पर आते ही सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। मछिंद्रनाथ उतावले होकर अंदर जाने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और मन चाहे जैसा शब्द बोलकर उनका अपमान किया। मछिंद्रनाथ को बहुत बुरा लगा, क्रोध भी आया, लेकिन वे शांत रहे कि सेवकों के साथ लड़ना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर सेवकों से न बोलकर राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रशास्त्र मंत्र जप कर व श्री राम भगवान का नाम लेकर भस्म मंत्र कर रख लिया। जब राजा ने देवी की पूजा कर हाथ जोड़कर जमीन पर नमस्कार किया, उनका सिर जमीन पर टिका हुआ देखकर यह मौका देखकर उन्होंने भस्म राजा पर फेंक दी, जिससे राजा का सिर जमीन से दूर नहीं हो रहा था और वह जमीन से चिपक गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गई। फिर राजा ने प्रधान को बुलाया, यह समाचार सुनाया। प्रधान बहुत ही चतुर था। वह बाहर आया और पूछने लगा कि किसी से किसी की लड़ाई तो नहीं, कोई नगर में यति या साधु संत आया है क्या? उसका सेवकों ने अपमान तो नहीं किया जिससे वह नाराज हो गया हो और उसी का यह परिणाम हुआ हो? भगवान को यह सहन न होकर उसी का यह प्रताप है। ऐसा सोचकर वह बाहर दरवाजे के पास आया और सबसे पता लगाया। उसने मछिंद्रनाथ को ढूंढ निकाला और उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे स्वामी, अब कृपा कीजिए। आप संत हो, शांति का भंडार हो, दया की मूरत हो, दया की सीमा तो है ही नहीं। इस भाषण से मछिंद्रनाथ जी का गुस्सा शांत हो गया और हाथ में भस्म लेकर विभक्त मंत्र पढ़कर छोड़ दिया, जिससे राजा का सिर जमीन से अलग हो गया। राजा के उठकर बैठते ही प्रधान मछिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर मंदिर में ले गया। वह राजा के उठकर बैठते ही प्रधान मछिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर मंदिर में ले गई। वह राजा को सारा हाल सुनाया। राजा ने उनके पैरों पर मस्तक रखा और उनका नाम पूछा। मुझे मछिंद्रनाथ कहते हैं। मछिंद्रनाथ का गुण वर्णन पहले ही राजा ने बहुत सुन रखा था। उन्हीं ने आज दर्शन दिए, इससे राजा को बहुत ही खुशी हुई। फिर उन्होंने अपने साथ राजमहल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया और फिर षोडशोपचार पूजा की और स्वयं उनकी सेवा के लिए हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। ऐसी राजा की निष्ठा देख उन्हें बहुत आनंद हुआ। फिर राजा से बोले कि तेरी क्या इच्छा है, वो मुझे बता। तब राजा बोला, मेरा नाम पाशुपत है, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश का हूँ। सूर्य कुल में उत्पन्न हुए शिरोमणि भगवान श्री राम, उनकी मुझसे भेंट करवा दो, यही मेरी इच्छा है। ये शब्द सुनकर अब तेरी भेंट भगवान श्री राम जी से करवा देता हूँ। ऐसा बोलकर राजा को मछिंद्रनाथ सभा के बाहर आंगन में ले आए।